राम की बात सुनकर कैकेयी राम से बोली, हे पुत्र राम, यह कथा पुरानी है। मुझे तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दिए थे और मैंने अवसर पाकर आज उनसे मांग लिए। पहले वर में यह सब राज्य भरतलाल का हो गया और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। इनकी इच्छा यह थी कि वह तुम्हें पास रखे, परंतु यह पूर्ण न हो सकी, इस कारण से मूर्छित है। हे राम, अब इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। उस पर राम बोले, हे माता, जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी होता है उसे संसार में सब कोई बड़भागी कहता है। हे माता, पिताजी से आपने ऐसा कौन सा कठिन वरदान मांग लिया जो इनकी यह दशा हो गई है। उस पर कैकेयी बोली, हे राम, तुम कितने भी प्रयत्न कर लो, परंतु इनकी उदासी दूर नहीं होगी। इनका संताप तब तक दूर नहीं होगा जब तक तुम वनवासी न होंगे। हे राम, तुम्हारे लिए एक आज्ञा है, तुम माता से मिलकर आ जाओ, तुम्हें वलकल के वस्त्र पहनना है। फिर राम जी कैकेयी को प्रणाम कर कौशल्या के पास जाने लगे। इधर सीता जी को राम वनवास की खबर लगी तो सीता जी कौशल्या के पास जाकर विनती करने लगी। सीता बोली, हे प्रिय पुजारिन माता, मैंने ऐसा सुना है कि मंजली माँ ने महाराज से वरदानों का कर्ज चुकाया है। पहले वर में भरतलाल को राज्य तिलक और दूसरे वर में इनको 14 वर्ष का वनवास। हे माता, मैं वन में जाऊं या यहाँ पर रहूं, आपकी क्या मर्जी है। सीता के मुख से यह बात सुनकर कौशल्या बेहोश हो गई। जब होश आया तो कहने लगी, गम की काली घटा छा गई है, जिसको राज तिलक होना था उसको वनवास हो गया। हे बेटी, मैं पुत्र वियोग में प्राण तजूं, मुझे इसका अफसोस नहीं है, मुझे चिंता तेरी है। मुझे इसकी आशा है कि तू पति वियोग नहीं सह सकेगी, इसलिए यही उचित है, जहाँ रघुवर रहे तुम भी वहाँ रहो।